टू ऑल ऑफ यू, मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में अप टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स। क्योंकि ये रेडॉक्स ऐसा है जिसके बिना आप केमिस्ट्री में एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। ये एक ऐसी टॉपिक है जिसे ही प्री फाउंडेशन का सबसे ज्यादा क्या कहा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। सबसे लोग इसे हार्ड कहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप इसे इतना इजी वे में आप समझेंगे कि जैसे आपको ये फील ही नहीं होगा कि रेडॉक्स कभी इतना हार्ड भी हो सकता है। तो चलिए कहानी से क्या होता है, तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि रेडॉक्स होता कैसे है। चलिए सबसे पहले रेडॉक्स का डिफिनेशन जानते हैं। रेडॉक्स क्या क्या होता है? रेडॉक्स का डिफिनेशन ये होता है कि दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, उसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स होता है। डिफिनेशन में वो लिखा भी हुआ है कि दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होता हो, दोनों प्रोसेस एक दूसरे से क्या करते हो? कोरिलेट करते हो, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में करते हो, तो इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स होता है। तो रेडॉक्स समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जाने हुए रेडॉक्स में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रेडॉक्स इक्वल टू होता क्या है? तो रेडॉक्स इक्वल टू क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल टू रेडॉक्स। तो क्यों ना जब फॉर्मूला ही रेडॉक्स का ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल टू रेडॉक्स है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन पढ़ ले, फिर रिडक्शन पढ़ ले, और फिर दोनों को कोऑर्डिनेट करके मैं आपको बता दूंगा और आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, विच इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन का जनरली एनसीईआरटी में एक ही फंडामेंटल डिफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये है, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर ऑक्सीडेशन। इतना ही खत्म नहीं हो गया क्या ऑक्सीडेशन पे? ऑक्सीडेशन को आपको समझने से आपको एक ऑक्सीडेशन का जनरली मैं आपको 4 कंसेप्ट दूंगा, चार कंसेप्ट दूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन। ये 4 कंसेप्ट आपके ऑक्सीडेशन के लिए क्या होंगे? काफी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट होंगे। द फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन कंसेप्ट, द सेकंड कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट इज हाइड्रोजन कंसेप्ट, एंड फोर्थ इज दैट इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो चलिए ये चारों कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन कंसेप्ट। ऑक्सीजन कंसेप्ट क्या कहता है? ऑक्सीजन कंसेप्ट इज दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज ऑक्सीजन कंसेप्ट? ये कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। या दोज फेनोमेनन इन विच ऑक्सीजन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। वैसी घटनाएं जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो? एडिशन होता हो, तो वैसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिएक्शन किसे कहते हैं? तो दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। रिएक्शन लिखा भी हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो? एडिशन होता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन कंसेप्ट। ऑक्सीजन कंसेप्ट कुछ नहीं है, ऑक्सीजन कंसेप्ट ये कहता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हो, उसी का नाम ऑक्सीडेशन है। या वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो? एडिशन होता हो, ऑक्सीजन ऐड होता हो, उसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Mg कन्वर्टेड इनटू MgO। जैसे देखो यहाँ पर Mg से ये किस में कन्वर्ट हुआ है? MgO में कन्वर्ट हुआ है। अब ये Mg से MgO में तभी कन्वर्ट हुआ होगा जब Mg में ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा? एडिशन हुआ होगा। मीन्स दैट रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? एडिशन रिएक्शन होगा। कहता है क्यों एडिशन होगा? क्योंकि Mg में ऑक्सीजन के एडिशन हुआ और ये MgO में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब पूछता है यहाँ पे क्या है कि विच इज ऑक्सीडाइज। कौन यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडाइज्ड। कौन ऑक्सीडाइज हुआ? विच सबस्टांस इज ऑक्सीडाइज। क्वेश्चन पूछता है इन दिस रिएक्शन विच सबस्टांस इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता हो, उसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज हुआ होता है। मीन्स किसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है? देखो तो Mg में ऑक्सीजन का क्या हुआ? एडिशन हुआ है, तभी तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ है? MgO में कन्वर्ट हुआ है। तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है उसी को हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। तो किसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है? तो Mg में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो MgO में कन्वर्ट हुआ है, सो ऑक्सीडाइज इज Mg। ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? ऑक्सीडाइज इज Mg, विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, विच इज ऑक्सीडाइज, दैट इज
मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। क्लियर हो गया? जिसमें आप देख लो कि रिएक्शन में किस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो जिस स्पीसीज में, कभी भी रिएक्टेंट साइड में देखना, प्रोडक्ट साइड में मत देखना, रिएक्टेंट साइड में देखो कि जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है वही स्पीसीज क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो रिएक्टेंट साइड में Mg में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, सो ऑक्सीडाइज इज Mg। क्लियर? नाउ द सेकंड रिएक्शन इज S कन्वर्टेड इनटू SO2। दूसरे रिएक्शन में क्या हुआ है कि S किस में कन्वर्ट हुआ है, SO2 में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। तो S में SO2 में कन्वर्ट हुआ, S किस में कन्वर्ट हुआ, SO2 में, मींस S में ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो S में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो हो गया हमारा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बोलो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ हो है, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, S में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सो ऑक्सीडाइज S मींस सल्फर, सल्फर इज ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट Zn कन्वर्टेड इनटू ZnO, Zn कन्वर्टेड इनटू ZnO मींस Zn में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। विच इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, Zn इज ऑक्सीडाइज मींस जिंक इज ऑक्सीडाइज। कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है बाबू, जिंक क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर? नाउ C कन्वर्टेड इनटू CO2, C converted into CO2। Now C converted into CO2 means C में ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ, तब तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, CO2 में। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड विच इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सो ऑक्सीडाइज इज C मीन्स कार्बन। That is the first concept, very important concept, that addition of oxygen, that is called oxidation। जिसमें ऑक्सीजन का, वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। प्रोसेस क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। जिस स्पीसीज में ऑक्सीजन ऐड होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये पहला कंसेप्ट था, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है दोज प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, वैसे प्रोसेस जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स का या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का क्या होता हो, एडिशन होता हो, तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वैसे प्रोसेस जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का एडिशन होता हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ता हो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता हो, तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऐसा होता है वैसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब बोलोगे सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या है, तो सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको यहां पर थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूं A बॉन्ड B, मैंने एक कंपाउंड ले लिया जो कौन सा है, A बॉन्ड B है। एक कंपाउंड है जिसमें A किसके साथ बॉन्ड बनाया है, B के साथ बॉन्ड बनाया है। A जो है ये क्या है, वीकर है और B जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। B जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। A और B दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन A जो है वो क्या है, वीकर है और B जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो आपको पता है कि जो वीकर होगा उससे इलेक्ट्रॉन को B क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि A क्या है, वीकर है। तो जब वो कमजोर है तो उसके इलेक्ट्रॉन को B अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो A के इलेक्ट्रॉन को B अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द अट्रैक्टिंग ऑफ
बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपके बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, बॉन्ड में जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं उस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी। जैसे मैंने ये बॉन्ड बनाया है, ये लंबा जो बॉन्ड है ये बनाया है, एक तरफ यहाँ पे ए लगा हुआ है, एक तरफ बी लगा हुआ है। बी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए से इलेक्ट्रॉन को बी अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। इसी खींचने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर। अब यहां पे लिखा है कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मींस ऐसा ग्रुप जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता हो, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता हो, इस ज्यादा खींचने वाले ग्रुप का एडिशन क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मतलब कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचते हो, अगर उस ग्रुप का एडिशन हो जाता हो तो इसी ग्रुप के एडिशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब कहते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, तो आप याद रखेंगे कि ज्यादा खींचने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन के होते हैं ये 3 FON, ये याद रखेंगे, फोन याद रखेंगे, FON, फोन याद रखेंगे। फोन मीन्स क्या होता है, फ्लोरीन। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन, O मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन, N मीन्स नाइट्रोजन। ठीक है, मोबाइल से हेलो हेलो करने वाला फोन नहीं है। ये कौन सा फोन है, ये केमिस्ट्री का फोन है जिससे आप हेलो हेलो कहिए। और वो केमिस्ट्री का फोन कौन सा है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन के पास होती है, उससे कम इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के पास होती है, और उससे कम खींचने की टेंडेंसी नाइट्रोजन के पास होती है। ठीक है, मींस अगर इसी तरह के ग्रुप का अगर एडिशन होता हो कहीं पर, इसी तरह के ग्रुप का, इसी तरह के एलिमेंट्स का किसी रिएक्शन में क्या होता हो, एडिशन होता हो, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। तो चलिए Mg में देखो, यहां देखो तो समझ में आएगा दैट Mg कन्वर्टेड इनटू MgF2। Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो Mg कन्वर्ट हो रहा है किस में, MgF2 में। मींस Mg में F2 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और मैंने अभी बताया था कि F ग्रुप कौन सा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। मींस Mg में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप F का एडिशन हो रहा है, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो बोलो Mg में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा, मींस Mg में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा, मींस Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। Mg में ही तो जुड़ा ना, Mg में ही क्या जुड़ा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा। मींस Mg में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Mg का ही क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसलिए कि ऑक्सीडेशन, अब इसलिए हम बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, तो ऑक्सीडाइज इज दैट, ऑक्सीडाइज इज दैट Mg, जिसका ऑक्सीडेशन होता हो वही ऑक्सीडाइज है। जैसे देखो यहां पर S में O2 लगा तो S का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि S में ऑक्सीजन लगा तो S का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ऑक्सीडाइज कौन कहलाया, S कहलाया। ठीक है, Mg में ऑक्सीजन लगा मींस Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है। वैसे ही Mg में F2 लगा तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, क्योंकि Mg में F2 लगा तभी तो Mg F2 में कन्वर्ट हुआ, इसलिए ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जो ऑक्सीडेशन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता हो। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, सो ऑक्सीडाइज इज Mg। क्लियर। नाउ Fe कन्वर्टेड इनटू FeS, Fe कन्वर्टेड इनटू FeS। Fe क्या है, Fe मेटल है। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते, किसी को मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आज तक कभी भी मेटल के ऊपर प्लस देखे होंगे, माइनस नहीं देखे होंगे। जैसे कभी भी Na प्लस देखे होंगे, Na माइनस नहीं देखे होंगे। Mg2 प्लस देखे होंगे, Mg माइनस नहीं देखे होंगे। Fe2 प्लस देखे होंगे या Fe3 प्लस देखे होंगे, Fe माइनस नहीं देखे होंगे। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं। और S क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, खींचता है। और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव। मींस Fe के रिस्पेक्ट में Fe तो इलेक्ट्रॉन देगा, S क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो S जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, Fe। तो S का एडिशन मींस क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का क्या कहलाया, एडिशन कहलाया। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसलिए ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब बताओ ये H लगा किस में, Fe में, मींस Fe का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सो विच इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ,
Fe is oxidized. Clear? Mg converted into MgO. अब देखो टॉपिक कैसे सिंपल से हार्ड होते जाता है। ये देखो Mg कन्वर्टेड इनटू MgO। Mg में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो जब किसी भी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्लियर है कि दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन वाला फिर यहां पे क्यों लिख दिए? तो आप देखो तो फोन को देखो, FON। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना है, तो ऑक्सीजन का एडिशन होना वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का एडिशन है यहां पर, चूंकि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन का एडिशन होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। या ऑक्सीजन को दूसरे वर्ड में ऐसे समझा सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का एडिशन होना Mg में क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसलिए या तो उसे सिंपल वर्ड में बोलो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या उसी ऑक्सीजन को ऐसे समझा सकते हो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का किसी प्लेस पर एडिशन होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। सो Mg कन्वर्टेड इनटू MgO, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपका दो कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया ऑक्सीडेशन का। तो फर्स्ट इज दैट ऑक्सीजन कंसेप्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड कंसेप्ट इज दैट एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर? द सेकंड कंसेप्ट, सॉरी थर्ड कंसेप्ट इज दैट हाइड्रोजन कंसेप्ट। ये तो कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते आते हैं। हाइड्रोजन कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोज प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। वैसे प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? वो रिमूवल होता है, हाइड्रोजन कहीं से क्या कर जाता हो? निकल जाता हो। तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोज प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, वैसे प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन निकलता हो उसका नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या वैसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता हो तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक से समझिए। हाइड्रोजन का निकलना, ये हाइड्रोजन कंसेप्ट है। हाइड्रोजन कंसेप्ट क्या कहता है कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या हाइड्रोजन का किसी रिएक्शन से निकलना क्या कहलाएगा? ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। तो रिएक्शन में बोलना हो तो रिएक्शन में बोल दो कि वैसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता हो तो वैसे रिएक्शन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और वैसे प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता हो तो वैसे प्रोसेस का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो इक्वेशन को समझो। नाउ H2S कन्वर्टेड इनटू S। हमने एक रिएक्शन लिया है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सल्फर प्लस क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो, 2HCl होगा यहां पर, और हाँ ठीक है। अब देखो मैंने एक इक्वेशन लिया है दैट इज कॉल्ड H2S प्लस Cl2 रिएक्शन S प्लस 2HCl। नाउ H2S से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? या ध्यान से देखो, H2S से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? S में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो H2S से S में कन्वर्ट हो रहा है। H2S में क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है। S में क्या है? सिर्फ सल्फर है, मीन्स हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया। H2S से S में गया तो ऐसा क्या हुआ कि S में चला गया? तो H2S से जब S में तभी गया है जब उससे हाइड्रोजन का क्या हुआ है? रिमूवल हुआ है। और हाइड्रोजन का रिमूवल होना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन ऑक्सीडाइज हुआ? विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज? तो आप देखो H2S से S में गया मींस H2S से हाइड्रोजन निकला, H2S से S में गया तो H2S से हाइड्रोजन निकला, और जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसी का नाम क्या होता है? जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसी हाइड्रोजन से निकलने वाले ग्रुप का नाम क्या होता है? ऑक्सीडाइज कहते हैं। क्योंकि H2S से S में गया तो H2S से H निकला मींस H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी का नाम क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज यहां पे कौन सा हुआ? तो ऑक्सीडाइज इज दैट H2S। समझ में आ रहा है? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ HI कन्वर्टेड इनटू I2। HI कन्वर्टेड इनटू I2। HI से I2 में कन्वर्ट हुआ। HI से I2 में कब कन्वर्ट हुआ है? जब HI से हाइड्रोजन निकल गया है और उसके प्लेस पर I2 का क्या हो गया है?
मीन्स आई का क्या हो गया है, एडिशन हो गया है। HI से I2 में कन्वर्ट हुआ है, तो HI से I तो है, लेकिन यहां से हाइड्रोजन का क्या हो गया है, रिमूवल हो गया है, और दैट इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HI का हुआ है, क्योंकि HI से ही हाइड्रोजन निकला है, और जिससे हाइड्रोजन निकलता है उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किससे हुआ है, तो HI से ही हुआ है, HI से हाइड्रोजन निकला है, सो विच इज ऑक्सीडाइज्ड, HI, oxidizes HI. Now CH4 converted into CO2, एक रिएक्शन है जब हम CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख करके इसे हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो दैट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हीट। अब देखो ये CH4 से CO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो CH4 में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, बट CO2 में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है। मींस CH4 से हाइड्रोजन निकल गया है और उसके प्लेस पर ऑक्सीजन आ गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, CH4 से ही तो हाइड्रोजन निकला है ना, तो जिससे हाइड्रोजन निकला है मींस वही क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। सो ऑक्सीडाइज इज दैट CH4। तो दैट इज द थर्ड कंसेप्ट फॉर द ऑक्सीडेशन। ये हमारा तीसरा कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन का। पहला ऑक्सीजन कंसेप्ट, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, थर्ड इज दैट हाइड्रोजन कंसेप्ट। द फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द क्लास 12th, फॉर क्लास 11th, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, लॉस करता हो, तो उस मेटल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दोज रिएक्शन इन विच इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, वैसे रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव चार्ज का क्या होता हो, नंबर इंक्रीज करता हो, वैसे रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव चार्ज का क्या होता हो, इंक्रीज होता, पॉजिटिव का नंबर क्या करता हो, इंक्रीज करता हो, तो ऐसे रिएक्शन का नाम भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जैसे देखो यहां पर Na ने क्या किया है, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, EC क्या होगा इसका, दैट इज कॉल्ड 281 होगा। मींस ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो जितना इसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उतना ही लॉस कर सकता है। कहता है क्यों, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या करेगा, लॉस करेगा। तो 8 से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए Na 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देन आफ्टर कन्वर्टेड इनटू Na+ बनाएगा। मीन्स देयर इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जितना लॉस किया उतना क्या होगा, प्लस क्रिएट होगा, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, अब ये भी पूछना है क्या, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो किसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, Na ने लॉस किया, सो ऑक्सीडाइज इज दैट Na। जो लॉस करेगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। Mg, मैग्नीशियम, हाउ मेनी लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12, EC इज 282, मींस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देन 8 से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 8 से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितना लॉस कर सकता है, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। सो Mg लॉसेस द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Mg2+। Mg2+, ये हम क्या किया, Mg2+ का फॉर्मेशन करेगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मींस दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, विच इज ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज Mg ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है,
इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का नंबर अगर किसी रिएक्शन में इंक्रीज करता हो तो उसका भी नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो आप यहां देखो Na के पास यहां पर अगर मैं बोलूं कि Na के पास यहां पे चार्ज कितना है, बोलो 0 चार्ज है। यहां देखो Na के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, बोलो Na के ऊपर यहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इजकल टू क्या है? 0। बट यहां पर मैं बोलूं कि चार्ज इजकल टू वाई, हाउ मच चार्ज, देन चार्ज इजकल टू +1। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये भी कंसेप्ट है कि देखो कि यहाँ पे चार्ज का नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, 0 से +1 हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही है। यहां देखो Mg के पास चार्ज कितना है, बोलो चार्ज कितना है? Mg के पास 0 है, और यहां पर Mg के पास जो चार्ज है, ये चार्ज कितना है, बोलो यहां पर Mg के पास जो चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू कितना है, बोलो +2 है। फिर यहां पर 0 चार्ज से +2 चार्ज में वो क्या हो रहा है? यहां 0 चार्ज से ये +2 चार्ज में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहां देखो Zn के पास कितना चार्ज है, बोलो 0। Zn के पास कितना चार्ज है? 0। लेकिन जब Zn Cl2 में कन्वर्ट होगा तो जब ये आयोनाइज करेगा तो Zn के ऊपर कितना प्लस आएगा? Zn2 प्लस आएगा, मींस इसका चार्ज 0 से किस में कन्वर्ट कर रहा है? +2 में। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। So that is the proper concept for oxidation. That is first concept, oxidation का oxygen concept. Oxygen concept is that addition of oxygen, that is called oxidation. Second concept, electronegativity concept, addition of more electronegative group, that is called oxidation. Third concept, hydrogen concept, removal of hydrogen, that is called oxidation. Fourth concept is that electronic concept, means loss of electron, that is called oxidation, और increase in positive charge, that is called also oxidation. ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। जैसे जिसमें ऑक्सीजन लगेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट की बात करते हो तो जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट की अगर बात करते हो तो जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ होगा वह क्या होगा? सॉरी, एडिशन हाइड्रोजन कंसेप्ट की अगर बात करते हो तो जिससे हाइड्रोजन निकला होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज कहलाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट की बात करते, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की अगर बात करते हो तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज कहलाएगा। या जिसमें पॉजिटिव चार्ज का नंबर इंक्रीज किया होगा, जैसे देखो यहाँ पर Zn 0 से +2 हो गया, इसलिए बोला जाए कि कौन ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पर? तो ये 0 से +2 मींस इसमें पॉजिटिव चार्ज का नंबर इंक्रीज कर रहा है, मींस कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो ऑक्सीडाइज इज दैट Zn। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दोबारा आपके साथ जब जुड़ूंगा, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट रिडक्शन रिएक्शन। तो दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं रिडॉक्स का दूसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। रिडक्शन का जैसे ऑक्सीडेशन के 4 कंसेप्ट होते हैं वैसे रिडक्शन के भी टोटल 4 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, दूसरा कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट, थर्ड इज दैट हाइड्रोजन कंसेप्ट, एंड फोर्थ इज दैट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो जैसे उसके 4 कंसेप्ट थे वैसे इसके भी रिडक्शन के भी टोटल यहाँ पे 4 कंसेप्ट होंगे। पहला हमारा ऑक्सीजन कंसेप्ट होगा, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट होगा, तीसरा हाइड्रोजन कंसेप्ट, और फोर्थ इज दैट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो पहला ऑक्सीजन कंसेप्ट क्या कहता है? ऑक्सीजन कंसेप्ट कहता है ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा, तो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो रिडक्शन क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होना? रिमूवल होना, ऑक्सीजन का निकलना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन होता है। मींस दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन लॉसेस, वैसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन निकलता हो, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक HgO कन्वर्टेड इनटू Hg, एक रिएक्शन है जिसमें HgO मरकरी ऑक्साइड कन्वर्ट करता है मरकरी प्लस किसमें? ऑक्सीजन में। दैट इज द रिएक्शन इन विच द HgO व्हिच इज कॉल्ड मरकरी ऑक्साइड, दैट मरकरी ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू मरकरी प्लस ऑक्सीजन। नाउ यू सी दैट मरकरी ऑक्साइड लाइक HgO कन्वर्टेड इनटू Hg। तो ये पहले क्या था? HgO था, अब क्या है? Hg है। मींस HgO से
क्या निकला है, ऑक्सीजन निकल गया है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो, रिमूवल होता हो, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में HGO से Hg में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसे हम बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। विच इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, अब बताओ रिड्यूस्ड कौन सा हुआ। तो जैसे ऑक्सीडाइज होता था वैसे रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, तो जिससे ऑक्सीजन निकला होगा वही तो रिड्यूस हुआ होगा ना। रिड्यूस्ड मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है भाई, तो जिससे ऑक्सीजन निकला है। तो ऑक्सीजन निकला किससे है, HGO से निकला है, इसलिए रिड्यूस्ड कौन हुआ है, दैट इज कॉल्ड HGO, विच इज कॉल्ड मरकरी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट C प्लस H2O, C प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस CO। एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन को वाटर में क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं। तो ये कार्बन वाटर में जाने के बाद CO प्लस क्या बनाता है, H2 बनाता है। दैट इज कॉल्ड वाटर गैस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कार्बन को जब वाटर वेपर में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या करता है, CO प्लस H2 बनाता है। दैट इज कॉल्ड वाटर गैस। इस दोनों को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर, इसे हम लोग वाटर गैस के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। हाउ कैन यू प्रिपेयर द वाटर गैस व्हेन कोक इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, स्टीम। जब कोक को स्टीम के साथ हीट किया जाता है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस CO, विच इज कॉल्ड वाटर गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब यहां से देखो कि ये H2O है, ये H2O से किस में कन्वर्ट हुआ है, H2 में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। ये H2O से किस में कन्वर्ट हुआ है, H2 में कन्वर्ट है। मतलब H2O में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और सिर्फ H2 में जब कन्वर्ट हुआ है तो H2O से क्या निकला है, तो H2 में कन्वर्ट हो गया है। तो H2O से ऑक्सीजन निकल गया है तो ये क्या हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर। अब देखो रिडक्शन हुआ किसका है, तो देखो रिडक्शन किसका हुआ है, जिससे ऑक्सीजन निकला है उसी का रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीजन निकला किसका है, वाटर का। तो कौन रिड्यूस्ड हुआ, विच इज रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड H2O। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज दैट ZNO विच इज कॉल्ड जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के प्रेजेंस में, कोक के प्रेजेंस में रख करके हीट करते हैं तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग जिंक ऑक्साइड विच इज कॉल्ड ZNO, जिंक ऑक्साइड को कार्बन विच इज कॉल्ड कोक, यहाँ कार्बन का जो फॉर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड कोक का हम लोग यूज करते हैं। तो कार्बन जिंक ऑक्साइड हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कोक दैट विल कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्लियर। अब देखो ये जिंक ऑक्साइड जो है, ये जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू ZNO। तो जिंक ऑक्साइड में जब ये था तो इसके पास Zn था और O था, और ये जब Zn में कन्वर्ट हो गया तो ये जब Zn में कन्वर्ट हुआ कब, जब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला तब तो ये Zn में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। मींस यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए इसे भी हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है भाई, यहाँ पे रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, तो रिड्यूस्ड कौन से हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही तो रिड्यूस्ड हो रहा है ना। तो इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ZNO का हो रहा है, क्योंकि ZN से ही ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए रिडक्शन किसका हो रहा है, Zn का हो रहा है। सो विच इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड इज दैट ZNO विच इज कॉल्ड जिंक ऑक्साइड। Clear? So that is the first concept for the reduction, which is called the oxygen concept. Oxygen concept क्या है, removal of oxygen. Second is that electronegative concept. ये क्या कहता है, removal of more electronegative groups. वहां क्या था ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन जिसको याद हो गया ना उसको रिडक्शन याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अगर किसी भी रिएक्शन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का क्या होता हो, रिमूवल होता हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप निकल जाता हो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाता हो, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर H2 react with FeCl3. FeCl3 means क्या होता है, that is called ferric chloride, which is called ferric chloride. इसका नाम क्या होता है FeCl3 का, ferric chloride. FeCl2 का नाम क्या होता है, ferrous chloride. ferrous chloride. आयरन के दो फॉर्म होते हैं, फेरस और फेरिक। तो ये जो FeCl3 है दैट इज कॉल्ड फेरिक क्लोराइड,
और FeCl2 जो है वो स्वयं क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरस क्लोराइड कहते हैं। तो देखो, जब हाइड्रोजन गैस को फेरिक क्लोराइड से क्या करते हैं, पास कराते हैं, जब आप फेरिक क्लोराइड से हाइड्रोजन गैस को क्या कराते हो, पास कराते हो, देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरस क्लोराइड एंड HCl, और वहां से क्या फॉर्म होता है, तो जब हाइड्रोजन गैस को फेरिक क्लोराइड से पास कराओगे तो वहां पर क्या फॉर्म होगा, फेरस क्लोराइड बनेगा, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब यहां देखो कि ये FeCl3 जो है, ये FeCl3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो तो देखो यहां पर ये FeCl3 आफ्टर द रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू FeCl2। तो FeCl3 में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कितने थे, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप थे। FeCl3 में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कितने थे, 3 थे, क्योंकि Cl कितना था, 3 था। Cl क्या होता है, मूड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो FeCl3 में कितने थे, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप थे। लेकिन यही FeCl3 जब FeCl2 में कन्वर्ट किया तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप 3 से कम होकर कितना हो गया, 2 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का यहां से क्या हो गया, रिमूवल हो गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां से निकल गया। सो दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए भी हम इसे हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। अब रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है बताओ, यहां से रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, तो रिड्यूस्ड FeCl3 ही ना हो रहा है, क्योंकि FeCl3 किस में कन्वर्ट कर रहा है, FeCl2। तो इसलिए यहां पर रिड्यूस्ड कौन सा होगा, तो reduced is that FeCl3 होगा, which is reduced like FeCl3 is reduced होगा। अब देखो नेक्स्ट, when जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कोक, जब जिंक ऑक्साइड से क्या करेंगे, हम कोक को पास कराएंगे, ठीक है। मतलब कि जिंक ऑक्साइड में जब हम क्या करेंगे, कोक को डाल देंगे तो ये जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, जिंक में, और साथ साथ में एक गैस बाहर निकालेगा विच इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कब, जब मेटल और नॉन मेटल जब जाएंगे वहां पर, तब ये हमें रिएक्शन वहां मिलेगा। कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आ भी रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये ZnO से किसमें कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स रिएक्शन इन विच ZnO कन्वर्टेड इनटू Zn। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ZnO से किस में कन्वर्ट कर रहा है, Zn में कन्वर्ट कर रहा है। तो ZnO में क्या है, Zn है और O है, और Zn में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कि ZnO से Zn में ये तब कन्वर्ट हुआ है जब ZnO ने अपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन एक तो ये मेथड है, ऐसे भी आप रिडक्शन बोल सकते हो। हम बात कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट का। अब देखो ZnO में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ZnO जब Zn में कन्वर्ट हुआ है तो इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑक्सीजन का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए भी हम इसे क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। अब बताओ इसमें रिड्यूस्ड कौन हुआ है, तो ZnO से Zn में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब कि ZnO का ही क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि उसी से ऑक्सीजन निकला है। सो विच इज रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड इज दैट ZnO होगा। यहां पे रिड्यूस्ड कौन सा होगा, तो ZnO क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। दैट इज द सेकंड कंसेप्ट फॉर द रिडक्शन। द थर्ड कंसेप्ट इज दैट हाइड्रोजन कंसेप्ट। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, ये सब लोगों को पता भी होता है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन कंसेप्ट। क्या है हाइड्रोजन कंसेप्ट, इज दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी का नाम क्या होता है, रिडक्शन होता है। या ऐसे भी बोल सकते हो, दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, वैसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता हो, एडिशन होता हो, तो इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन होता है। जैसे H2 plus Cl2 converted into HCl, H2 plus Cl2 converted into HCl. Now here you see that Cl converted into HCl. अब देखो ये Cl2 किस में कन्वर्ट कर रहा है, HCl में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब कि Cl2 पहले था, अब इसमें HCl हो गया, मींस Cl2 में Cl में H का क्या हो गया, एडिशन हो गया, तभी तो ये Cl2 से किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में कन्वर्ट हो गया। और जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। कौन रिड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पे, विच इज रिड्यूस्ड,
कौन सा इसमें रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन इसमें रिड्यूस्ड हो रहा है? तो हाइड्रोजन का एडिशन जिसमें हो रहा होगा उसी का रिडक्शन हुआ है ना। रिड्यूस्ड कौन होता है? जिसका रिडक्शन हुआ होगा। तो रिडक्शन किसका हुआ है? तो Cl2 से HCl में कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि Cl2 में ही H का क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। Cl2 में ही क्या हुआ है? H का एडिशन हुआ है, और जिसमें H का एडिशन हुआ मतलब उसी का रिडक्शन हुआ, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड कहते हैं। तो रिड्यूस्ड कौन हुआ? दैट इज कॉल्ड Cl2। जिसका रिडक्शन होगा वही रिड्यूस्ड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। अब देख लो कि किसका रिडक्शन हुआ है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हुआ है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट देखो C2H4, C2H4 विच इज कॉल्ड ईथीन, C2H4 विच इज कॉल्ड द ईथीन, जिसे हम कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो दैट इज कॉल्ड ईथीन विच इज अ टाइप ऑफ अल्कीन। ये क्या है? दैट इज अ टाइप ऑफ अल्कीन है ये, एंड दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो लाइक C2H4 कन्वर्टेड इनटू C2H6, ये देखो C2H4 कन्वर्टेड इनटू C2H6। अब देखो C2H4 में हाइड्रोजन का नंबर कितना था? 4 था। जब ये C2H6 में गया तो हाइड्रोजन का नंबर 4 टू कितना हो गया? 6 हो गया ना, मींस 2 हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो गया, दैट मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। विच इज रिड्यूस्ड, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ? तो जिसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन किसका हुआ है? तो जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो हाइड्रोजन का एडिशन किसमें हुआ है? C2H4 में हुआ है, सो दैट इज रिड्यूस्ड इज C2H4 विच इज रिड्यूस्ड लाइक C2H4, ये रिड्यूस्ड हो गया। नाउ व्हेन H2 प्लस I2, हाइड्रोजन को जब आयोडीन गैस के साथ, जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करेंगे, आयोडीन क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। तो हाइड्रोजन और जब आयोडीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ यू सी दैट आयोडीन कन्वर्टेड इनटू HI। अब यहां देखो ये जो आपका आयोडीन है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? HI में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। HI में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। मींस I2 से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? HI में। मींस I2 में H का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। कौन रिड्यूस्ड हुआ? विच इज रिड्यूस्ड? रिड्यूस्ड इज इक्वल टू कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है? तो जिसमें रिडक्शन हुआ है वही रिड्यूस्ड हुआ है। रिडक्शन किसमें हुआ है? I2 में रिडक्शन हुआ है, इसलिए रिड्यूस्ड कौन सा हुआ? दैट इज कॉल्ड I2। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? दैट इज द थर्ड कंसेप्ट क्लियर फॉर द रिडक्शन। नाउ द फोर्थ कंसेप्ट इज दैट electronic concept. Electronic concept is also the opposite of oxidation. Oxidation is that loss of electron, reduction is that gain of electron. Means those reaction in which the electrons are gained means increase in negative charge. वहां क्या था? those reaction in which increase in positive charge, और ऐसे रिएक्शन जिसमें नेगेटिव चार्ज का नंबर क्या करता हो? इंक्रीज करता हो, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसे देखो लाइक Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2Cl माइनस, Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2Cl माइनस मींस क्लोरीन गैस अगर वाटर के अंदर जाएगा तो यही क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा? Cl माइनस में क्या कर जाएगा? कन्वर्ट कर जाएगा। कहता है क्यों? कहता है कि Cl2, एक Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। एक Cl का एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 287 होगा। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 मींस 8 से कम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब बताओ ये Cl2 है मींस एक Cl, एक ये देखो Cl2 है तो एक Cl कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? लाइक Cl माइनस में कन्वर्ट कर जाएगा। अब देखो यहां पर तो Cl2 है, फिर मतलब एक और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? Cl माइनस में। अब बताओ Cl माइनस प्लस Cl माइनस तो क्या हो जाएगा? बोलो 2Cl माइनस हो जाएगा। Cl माइनस प्लस Cl माइनस दैट इज कॉल्ड 2Cl माइनस मींस वही Cl2 है, यही Cl2 मतलब Cl2 का आप इस फॉर्म में पहले पढ़ सकते हैं Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस, फिर एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस मींस दोनों Cl मिलके ये क्या बना रहे हैं? 2Cl2 मींस Cl2 कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? तो Cl2 यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा? Cl माइनस में कन्वर्ट करे, मतलब पर Cl कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा? तो एक एक Cl एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मींस आपका Cl2 टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक Cl एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। क्लियर?
अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे रिडक्शन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन कहेंगे। कौन सा रिड्यूस्ड हुआ, विच इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कौन सा हुआ बोलो, तो लाइक Cl2। कौन रिड्यूस्ड हुआ है, Cl2, क्योंकि Cl2 का ही तो चेंजिंग हो रहा है। कहता है क्यों, क्योंकि Cl2 ही तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का, सो रिड्यूस्ड इज दैट Cl2। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि Cl2 का चार्ज कितना है, 0 है, और जब ये Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है तो इसका चार्ज कितना हो गया है, -1। एक Cl का कितना हुआ है, -1। तो चार्ज का नंबर में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 से ये -1 में कन्वर्ट हो रहा है। जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो दैट इज कॉल्ड क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऐसे भी आप बोल सकते हो। O2 gain the 4 electron converted into 2O2 minus। O2 गेन द 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट करेगा 2O2 माइनस में। कहता है कैसे, तो कहता है कि O2 तो एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा, और एक ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा। तो 8 से एक ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ये कन्वर्ट करेगा क्या, O2 माइनस में, फिर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन आफ्टर कन्वर्टिंग टू O2 माइनस। अब ये देखो O2 माइनस प्लस O2 माइनस कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2O2। ये क्या हो जाएगा बोलो, O2 माइनस, लाइक 2O2 माइनस बना देगा, और O प्लस O मिलकर ये क्या बना देगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ O2। क्लियर है। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए हम इसे भी क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन कह सकते हैं। मीन्स रिडक्शन इज दैट 4 कंसेप्ट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, सेकेंड loss of electronegative group, that is called oxidation, gain of hydrogen, that is called oxidation, gain of electron, that is called क्या, reduction। oxidation बोल दिया क्या, gain of hydrogen, that is called reduction, and the gain of electron, that is called reduction। so there is the 4 also concept for the reduction। I hope oxidation reduction ये आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके साथ अभी जुड़ने वाला हूं, that is called redox reaction। हम लोग बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स किसे कहते हैं, द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, वही हमारा क्या होता है, रेडॉक्स होता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स। ये बात बोलना बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम्पल को समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल ही समझ में नहीं आता, और सबसे ज्यादा आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही दिए जाते हैं रेडॉक्स के। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से रेडॉक्स को समझते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लाइक ZnO प्लस C कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस क्या, CO। ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें जिंक ऑक्साइड का हम कोक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन के साथ, तो वो जिंक बना रहा है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ देखिए कि ये ZnO से किस में कन्वर्ट किया है, Zn में कन्वर्ट किया है, और ये C से किस में कन्वर्ट किया है, CO में कन्वर्ट किया है। अब आप बताओ कि ये ZnO से Zn में कब गया होगा, जब ZnO से ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा, रिमूवल हुआ होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा वो रिडक्शन होगा, C से CO में गया मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर। अब देखो कोई बोलता है कि विच इज ऑक्सीडाइज, इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, और विच इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कौन सा होगा, रिड्यूस्ड कौन सा होगा, तो रिड्यूस्ड कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज कौन सा होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, इसलिए ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, कार्बन होगा, दैट मीन्स कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, C ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस्ड कौन सा होगा, तो ZnO से Zn में गया है, मीन्स जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तभी तो ये ZnO किस में गया है, Zn में गया है। तो रिडक्शन जिंक ऑक्साइड का हुआ है, सो रिड्यूस्ड इज दैट जिंक ऑक्साइड विच इज जिंक ऑक्साइड होगा। अब देखो यहां एक नया टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड OA एंड दैट इज कॉल्ड RA। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और यही आपके टर्म्स ऐसे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। OA मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड RA मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। अब OA एजेंट, RA एजेंट। OA मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स the those species which do the oxidation,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट के वे स्पीसीज, रिएक्टेंट के किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट के वे स्पीसीज जो दूसरे रिएक्टेंट का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं और खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट के किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट के वे स्पीसीज जो दूसरे का क्या कराते हैं? रिडक्शन करवाते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसका नाम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बता देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज स्पीसीज व्हिच डू द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड सेल्फ रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिएक्टेंट के किसी एक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होंगे तो रिएक्टेंट के किसी एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करवा देंगे, खुद रिड्यूस्ड हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? तो रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन करवा देंगे, खुद ऑक्सीडाइज, अपोजिट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो रिड्यूस्ड हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब दूसरे में ऑक्सीजन का एडिशन करवा देंगे तो वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? तो जो किसी दूसरे में हाइड्रोजन का क्या करा देंगे? एडिशन करवा देंगे तो वे क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। वही यहां पे लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द ग्रुप्स एंड स्पीसीज व्हिच डू द ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे हैं जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, खुद क्या होते हैं? रिड्यूस्ड होते हैं। मींस दे डू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं? दूसरे का में ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं एंड सेल्फ रिड्यूस, और अपने खुद रिड्यूस्ड होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसी दूसरे का रिडक्शन कराते हैं, खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पे समझेंगे कि इस रिएक्टेंट में दो जो रिएक्टेंट है, इन दोनों रिएक्टेंट में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का, क्योंकि कार्बन से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताओ, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन दे कौन रहा है? तो जिंक ऑक्साइड दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दूसरा कार्बन के पास तो अपना है नहीं, तो ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? इसको जिंक ऑक्साइड। मतलब कि जिंक ऑक्साइड कार्बन में ऑक्सीजन का क्या करा रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहा है। तो जो ऑक्सीजन का एडिशन करवाता है, मतलब कि कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, और जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कार्बन का कौन करा रहा है? तो जिंक ऑक्साइड करा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द जिंक ऑक्साइड इज दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन किसका हो रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट कर रहा है किसमें? Zn में, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। अब बताओ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल कौन रहा है? कार्बन, क्योंकि कार्बन ही ऑक्सीजन लेकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब कि जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने का काम किसका है? कार्बन का, क्योंकि यही कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल रहा है, और जो ऑक्सीजन निकालता है, मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन निकाल रहा है मींस उसका रिडक्शन करवा रहा है, और जो रिडक्शन करवाता है उसे का नाम क्या होता है? दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट कार्बन, सी होगा। ये मेरा कंसेप्ट है, ये मेरा क्या है? कंसेप्ट है। अब देखिए मैं यहां पे ट्रिक बताता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और फिर मेरा ट्रिक देखिए। ट्रिक काफी इजी होगा, और आप ट्रिक से ही बनाएंगे तो आपको काफी कम टाइम में सॉल्व होगा, नहीं तो अगर इस फंडा का यूज करेंगे काफी लॉन्ग टाइम लगेगा। आपने स्क्रीनशॉट लिया? चलिए मैं मिटाता हूं। देखिए मैं मिटा देता हूं। यहां पर मुझे नहीं पता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरा ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होने जा रहा है कि मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है और मुझे रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है। तो देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना होगा ना, आपको अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है तो आप देखिएगा कि उसमें से कौन सा स्पीसीज रिड्यूस्ड हुआ है। रिएक्टेंट में से जो स्पीसीज रिड्यूस्ड हुआ होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अपोजिट वाला लिखिएगा। जैसे मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है तो मैं किसको लिखूंगा? कि जो रिड्यूस्ड हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो रिड्यूस्ड होगा। मतलब ओ वाले के जगह पर हम आर वाले का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ऑक्सीडाइज के जगह पे हम किसका यूज करेंगे? रिड्यूसिंग। मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो रिड्यूस्ड हुआ होगा, अपोजिट वाला। तो रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है? लाइक ZnO। रिड्यूसिंग एजेंट लिखना है, रिड्यूसिंग एजेंट लिखना है तो कौन वाला लिखेंगे? जो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, उल्टा वाला। तो रिड्यूसिंग एजेंट में कौन लिखेंगे? जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है? कार्बन। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट कार्बन। तो आप यहां पे सिर्फ क्या कर लेंगे? आप यहां पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है।
अगर जो ऑक्सीडाइज होगा उसका अपोजिट लिख दीजिए कि वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसका अपोजिट आप लिख दीजिए कि वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलिए उसके नीचे वाला आप ट्रिक से ही बनाएंगे, ट्रिक से ही बनाएंगे। अब देखो ये CuO से किस में कन्वर्ट कर रहा है, CO में कन्वर्ट कर रहा है। देख लो थोड़ा सा लाइट कटी है, 2 सेकंड रुक जाओ। अब देखो ये देखो CuO से किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये Cu में कन्वर्ट कर रहा है, और ये H2 से किस में कन्वर्ट कर रहा है, H2O में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखो ये CuO से Cu में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये CuO से Cu में जा रहा है, तो इसमें क्या क्या है, तो Cu में ऑक्सीजन है, CuO में ऑक्सीजन है, लेकिन Cu में ऑक्सीजन नहीं है। मीन CuO से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहां से लॉस हो रहा है, तभी तो ये Cu में जा रहा है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज दैट रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन होगा। अब देखो ये H2 से किस में जा रहा है, H2O में जा रहा है, तो H2 से H2O में जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, H2 में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन सा होगा बताओ फटाफट, ये तो 2 सेकंड में तुम बता सकते हो यार, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, H2। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है भाई, अब बताओ कम से कम, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का हो रहा है, तो रिड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड CuO। अब हमें लिखना है OA मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड RA, ये कौन सा होगा, तो OA कौन सा होगा, तो OA किसका लिखेंगे, OA बताओ कौन सा लिखेंगे, जो रिड्यूस्ड हुआ होगा। OA अपोजिट में लिखते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे किसको लिखते हैं, जो रिड्यूस्ड हुआ है। तो जो रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है, CuO। RA रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट पे हम किसका यूज करेंगे, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस्ड की जगह पे ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, H2। काफी इजी है यार, ऑक्सीडाइज पकड़ लो, रिड्यूस्ड पकड़ लो, जो ऑक्सीडाइज हो गया है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बना दो, और जो रिड्यूस्ड हो गया उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दो, अपोजिट कर दो उसका। अब देखो थर्ड नंबर, देखो एक और एग्जांपल बताते हैं। Fe2O3 से किस में गया है, Fe में गया है, और CO से किस में गया है, CO2 में गया है। अब बोलोगे सर Fe2O3 क्या होता है, बोलो, दैट इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड होता है ये। तो ये Fe2O3 से किस में गया है, Fe में। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो Fe2O3 से जब Fe में जा रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, बोलो, रिडक्शन। CuO से किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है। तो CuO से CO2 में कैसे जा रहा है, तो CO में एक ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बताओ इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जल्दी बोलो, अब बताओ भाई, इतना फास्ट, अच्छा ट्रिक बताया। ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, CO का। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है भाई, तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, देखो इधर Fe2O3 का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe2O3 का हो रहा है, इसलिए रिड्यूस्ड हो जाएगा कौन सा, Fe2O3। अब मुझे बताओ फिर OA कौन सा होगा और RA कौन सा होगा। OA कौन सा होगा, OA कौन सा होगा, अपोजिट वाला होगा, जो रिड्यूस्ड हुआ है। रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है भाई, Fe2O3, ये हो जाएगा बाबू। और RA कौन सा होगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है बाबू, CO, ये हो गया। दैट इज क्लियर, फंडा क्लियर। नहीं तो ऐसे कंसेप्ट अब लगाते रहो, गोल गोल घूमते रहो। वैसे भी बना सकते हो, वैसे ही बना, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें टाइम को ध्यान में रखते हुए काम ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं 60 साल पे जाकर के डॉक्टर बनता हूं, किस काम का है यार। दुनिया में सबसे ज्यादा आपको काम करना है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि समय पर वो काम हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट लेकर के चलो, जिससे कि आपको वो काम करना क्या हो जाए, इजी हो जाए और सही सही आंसर आ जाए। चलो अब देखो ये Fe2O3 से किस में जा रहा है, बोलो, Fe में, और ये Al से किस में जा रहा है, Al2O3 में। Fe2O3 से Fe में जा रहा है, तो Fe2O3 से Fe में जा रहा है, मींस Fe2O3 से जब Fe में जा रहा है तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। Al से Al2O3 में जा रहा है, तो Al से Al2O3 मींस क्या होता है, Al से Al2O3 मींस क्या है, Al में ऑक्सीजन का एडिशन, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, विच इज ऑक्सीडाइज भाई, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Al का, तो Al ऑक्सीडाइज होगा।
रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है बाबू? तो रिड्यूस्ड हुआ है कौन? Fe2O3 से Fe में गया है तो रिड्यूस्ड Fe2O3 हुआ है, रिड्यूस्ड हो गया आपका Fe2O3। ठीक है, अब हमें पहचानना है क्या? OA, और ये हमें पहचानना है RA। RA कौन सा होगा? जो ऑक्सीडाइज हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड AL। रिड्यूस्ड कौन सा है? Fe2O3। तो जो Fe2O3 है रिड्यूस्ड है तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा Fe2O3। क्लियर? तो दैट इज द होल reaction of the your lesson chemical reaction and chemical equation, that is called the complete slot of redox reaction। ये आपका पूरा एक पूरे स्लॉट में मैंने आपको कंप्लीट किया redox reaction। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं, that is called rancidity and corrosion, that is the last topic of your lesson number 1 chemical reaction and chemical reaction। I hope पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा, और अभी तक मैंने जितना आपको लेक्चर दिया है आई होप आपको सभी लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लगे हैं। और लेक्चर अच्छा लगना इससे मुझे मिला है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अबाउट 650 सब्सक्राइबर के आगे हमने अपना एक्सटेंडिंग ऑर्डर जारी रखा। ये सारा आपका सपोर्ट है, और मैं हमेशा आपसे कोशिश करता रहूंगा कि कंसेप्ट आपको जो भी दूंगा वो आपको बेसिक कंसेप्ट ऐसा होगा जो सबसे बेस्ट कंसेप्ट होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मेरे कंसेप्ट को अपने कंटेंट, अपने कोटा के कंटेंट, अपने अदर्स टीचर्स जो आपके अच्छे टीचर्स हैं आप उनके साथ बेशक मिलाओ, आप अपने एलन के कंटेंट के साथ मिलाओ, फिटजी के कंटेंट के साथ मिलाओ, ठीक है, या फिर प्री फॉर्मेशन जो भी आपके बैचेस चलते हैं 9th-10th के, आप उनके साथ आप मैच कीजिए। आपको लगेगा कि नहीं सुमेश सर जो देते हैं कंटेंट वो भले ही लेक्चर्स बड़े होते हैं लेकिन कंटेंट में दम होता है। अब तुम बताओ कि कंटेंट अगर बढ़ा देंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना बाबू, तो थोड़ा सा समय दे दो मेरे पास, मैं बेशक हमेशा ऐसा कंसेप्ट दूंगा जिससे कि आपको जो भी आप पढ़ोगे ना उसमें लगेगा कि हाँ अब मेरे पास है कुछ। तो आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, चैनल पे हमेशा अपना जो भी प्यार है वो ऐसे ही लगाते रहो, वॉच करो, अपने जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। और दूसरी बात मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मैक्सिमम 4 लोगों को तो जरूर शेयर करें, जिससे कि ये चैनल और ज़्यादा ग्रो करते जाए, ताकि मैं भी ये सोचता हूं कि मैं भी आप लोगों के साथ डेली जुड़ूं, क्योंकि डेली बाय डेली जब मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा तो उसका मज़ा इससे ज़्यादा कुछ और अच्छा होता है। अदरवाइज आपका सपोर्ट है, एक ना एक दिन हम लोग लाइव जरूर आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, ये मैं जानता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय।